राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मैं आया हूँ 2500 किलोमीटर दूर से, आसाम, नॉर्थ ईस्ट सुने होंगे, जहाँ से हम आपका दुपट्टा बता रहा है कि आप आसाम से। आपका ऊपर इतना मेरा मतलब प्रेम हो गया। अच्छा। तो एकदम मैं खींचा चला है आपका सामने की दर्शन करने के लिए। तो मैं आसाम से, मेरा सम्मान है, तो मैं आपको पहनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको कथा अच्छी लगी? अच्छा, मैंने आपका बात से मुझे मतलब इतना ज्ञान मिला, मतलब मैं बोल नहीं सक रहा हूँ। खुश रहिए। गुरुजी, जन्माष्टमी का दिन में सपना में आपको आप मुझे देखे, तो उस दिन में आपका हाथ में मेहंदी लगा रही थी। तो मैं सोची हूँ, अरे गुरुजी को हम सपना में कैसे आ गया ऐसे। मतलब उस दिन से मेरा इतना भक्ति हो गया आपका ऊपर। तो अभी हर दिन हर रात सिर्फ आपको ही, मतलब आपको ही मैं सुनते रहता हूँ। सबसे पहले सूरज किधर निकलता है गुरुजी? हमारे यहाँ रफी जी ने गाना गीत गाया है, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। राधे राधे। मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। बात करेंगे आज पति पत्नी के रिश्तों की, किस तरह से रिश्ते बेहतर बन सकें। हम बात करेंगे शादी के बाहर चल रहे प्रेम प्रसंग की। जब पति और पत्नी शादी में रह रहे हैं, विवाह हो चुका है, तो फिर क्यों किसी और के साथ मन लगाना, किसी और के साथ दिल लगाना। इससे कैसे परिवार को बचाया जाए, बाहरी प्यार से किस तरह भविष्य को सुरक्षित किया जाए, अब ये सब जानेंगे। पति पत्नी रोज़ सुबह उठकर चिड़ियों को 7 प्रकार के अनाज डालें। गेहूँ हैं, चने हैं, दालें हैं, इत्यादि चीज़ें चिड़ियों को डालें। जितना अधिक से अधिक आप दाना चिड़ियों को खिलाएंगे, चिड़िया प्रेम से आपके घर का दाना खाएंगी, आप उतने प्रेम से अपने गृहस्थ जीवन में रह पाएंगे। देखिएगा कि सिर्फ आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा ऐसा नहीं, बल्कि घर में शांति का और आनंद का एक माहौल बनेगा। कम से कम 1 किलो आटे में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 दाने केसर के डालकर मिला लें। ये उपाय सोमवार या शनिवार को ही देना है। इसी आटे की बनी रोटियां आप भी खाएं और अपने पति को भी खिलाएं। घर के बाकी लोग भी इस आटे की रोटी खा सकते हैं। देखिएगा कि सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। आटा जब बनाएं तो तुलसी का पत्ता, है ना, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। इसलिए बात करते हैं कि हम रिश्तों को किस तरह से बेहतर बनाएं। देखिए, जब हम रिश्तों में रहें तो विश्वास हो एक दूसरे के प्रति। जब आपका विश्वास पति से होगा, आपका विश्वास पत्नी से होगा, रिश्ते बेहतर होंगे ही। इसलिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप दोनों पति पत्नी अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाएं। और विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास बढ़ाने के लिए एक दूसरे के दिल को जीतना पड़ता है। दिल को कैसे जीतें? तो आप एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। जब आप बेहतर तरीके से समय देंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे के मन को जानेंगे, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे। सबसे पहले होता है विचारों का मिलना। क्या आपकी पत्नी से, आपके पति से आपके विचार मिल रहे हैं? यदि आपकी पत्नी और आपके पति से आपके विचार मिल रहे हैं तो निश्चित ही आपका गृहस्थ जीवन मंगलमय होगा। बात करेंगे आज के भविष्य की। शिव जी के भक्त भी उन्हीं की तरह भोले होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि शिव जी को कौन सा फूल चढ़ाने से, कौन सा फल चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। लाल व सफ़ेद आक का जो फूल होता है, भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और ना जाने क्या क्या उस पुष्प को चढ़ा करके भगवान शिव से पाया जा सकता है। फल चढ़ाना है तो अपने अच्छे अच्छे कर्मों के फल भगवान शिव को चढ़ाएं। चमेली के फूल, चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है इत्यादि। आपको कोई गाड़ी वाड़ी की कामना है तो वो नई गाड़ी खरीद सकते हैं आप। शिव जी को यदि अलसी का पुष्प चढ़ाया जाए तो मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। मतलब भगवान शिव, भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति देते हैं और आपके समस्त पापों को क्षमा करते हैं। समी वृक्ष के पत्तों का पूजन करने के बाद उस पत्ते को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेला के फूल से पूजन करने पर
सुंदर व सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव को बेला के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, दरिद्रता नहीं रहती। कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से धन का लाभ होता है। हर श्रृंगार के पुष्पों को चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धतूरे के फूल चढ़ाने से संतान सुख प्राप्त होता है। लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव को चढ़ाने से शुभ माना जाता है। भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दुर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। इसलिए ये सब आप चाहें तो कर लें, जो आपके आसपास उपलब्ध हो वो चढ़ाएं। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं, आप भाव से स्मरण भी कर लें, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, इससे भी शंकर जी खुश हो जाते हैं। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज शनिवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि है जो 7:55 तक रहेगी। आज विशाखा नक्षत्र है, अतिगंड योग है। आज का विषय बात करेंगे आज के विषय की, क्यों हो रहे हैं शादी से बाहर रिश्ते। देखो, विवाह में पति पत्नी संबंध में है, लेकिन फिर भी एक पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट ना होकर अन्य जगह मन लगाता है, या स्त्री भी संतुष्ट ना होकर प्रसन्न ना रहकर अन्य पुरुषों में मन लगाती हैं। इसलिए कहते हैं बचपन से माँ बाप के द्वारा यदि लड़की को लड़के को यदि सही संस्कार दिए जाएं तो कभी भी लड़की या लड़का चरित्रहीन नहीं होता। पराई स्त्री पराई पुरुष में मन इसलिए लगता है क्योंकि आपने बचपन से ही अपने मन को कंट्रोल नहीं किया। आपके घर का वातावरण कोई ठीक नहीं रहा। यदि आप संस्कारवान होते, बढ़िया से संस्कार मिलते, तो किसी भी हाल में आप अपने मन को इतनी आज़ादी नहीं देते कि आपका मन पराई औरत में चला जाए, पराई पुरुष में चला जाए। ये कैसा मन है कि आपके मन ने आपको चरित्रहीन बना दिया और आप कुछ कर ना पाए। रावण भी तो अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, पराई स्त्री को उठा कर ले आया, सर्वनाश हुआ कि नहीं। यदि रावण जैसे राजा का सर्वनाश हो सकता है पराई स्त्री से, तो आप कौन हैं। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं पर नारी नरक का दरवाजा बन जाती है, अर्थात पर नारी पराई औरत पराई स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है। यदि आपका मन पराई औरत में लग रहा है तो वही पराई औरत आपको नरक ले जाएगी। इसलिए पर नारी से बचिएगा। रावण जैसों का सर्वनाश हो गया तो आप कब तक सलामत रहेंगे। स्त्रियों को भी पर पुरुष से बचना चाहिए। आजकल तो विवाह के पहले ही स्त्रियां लिव-इन में रह लेती हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं सब लिव-इन में रह करके अपना पहले ही चरित्र बिगाड़ लेते हैं। जब आप पहले ही अपने चरित्र को बिगाड़ लेंगे, विवाह के पहले ही आपका मन 17 जगह लगेगा, तो फिर एक पति और एक पत्नी में लगने का सवाल ही नहीं होता। जब मन 17 जगह लगने का आदी हो गया तो फिर वो एक जगह कैसे लगेगा, उसे आप एक जगह कैसे लगा सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि विवाह के पहले भी अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, और ये सबको चाहिए कि वो अपने मन को इतना कंट्रोल रखें, कंट्रोल में करें कि वो कहीं पराई औरत पराई पुरुष की तरफ ना जाए। आज हम रोज़ देखते हैं कि पत्नियां परेशान हैं, महाराज जी हमारे पति का दूसरे स्त्री से चक्कर चलता है। स्त्रियों को एक सलाह दूंगा, यदि आपके पति को पराई औरत के चक्कर में भटकना अच्छा लगता है तो आप पता लगाइए कि वो कौन सी महिला है। जिस महिला से आपके पति का चक्कर है, आप उस महिला के पास जाइए, उसे समझाइए कि तू मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है, समझा दीजिए एक बार। कहते हैं ना, एक स्त्री ही स्त्री का घर बिगाड़ती है। दूसरे के पुरुष को फंसाएंगे और उससे पैसे लेंगे, अपना खर्चा करेंगे। इसलिए कुछ स्त्रियां ये कार्य करती हैं और पुरुष समझ नहीं पाता और पराई औरत के चक्कर में पड़ जाता है। कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष उन्हें बरगला देते हैं और वो पराए पुरुष के चक्कर में पड़ कर के, कितनी पुरुष मेरे पास आए, बोले मेरी पत्नी बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, अच्छा खासा कमा रहा पति, उसे छोड़कर पराए पुरुष के संग भाग गई स्त्री। अपनी पत्नी में, अपने पति में स्थित रहिए और अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई नारी को माँ बहन और बेटी की तरह देखिए। पराए पुरुष को पिता
भाई और पुत्र की तरह देखिए। यदि आपका दृष्टिकोण इतना अच्छा हो गया तो निश्चित आप जीते जी स्वर्ग में हैं और मरने के बाद मोक्ष कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, चरित्रवान बनिए। राम चरित्र सुनबे को रसिया। आपको भी राम की तरह आदर्श अपनाना है। पुरुष बने राम की तरह, स्त्री बने सीता की तरह। चरित्र पवित्र होगा तो आपके लोक में और परलोक दोनों में सम्मान होगा, इज्जत होगी। शान से जी पाओगे, शान से मर पाओगे, शान से भगवत धाम में पहुंच पाओगे। राधे राधे। बात करेंगे आज के समाधान की। कई बच्चियां और उनके माँ बाप मेरे पास आते हैं कि शादी नहीं हो रही है क्योंकि बच्ची को मांगलिक दोष है। तो सुनो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी सही जानकारी दिए देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मांगलिक दोष है तो, या मांगलिक दोष है तो लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक ढूंढ लीजिए, और लड़का मांगलिक है तो लड़की, और लड़की मांगलिक है तो लड़का। मांगलिक लड़का लड़की ढूंढकर बढ़िया सा विवाह कर दीजिए, है ना। और यदि नहीं मिल रहा है और विवाह करना ही है, लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं मिल रहा है, लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक नहीं मिल रही है, तो दोष होने पर किसी बड़े वट वृक्ष को मीठा दूध चढ़ाने से भी ठीक होता है। कहा जाता है ना, घट विवाह कर देते हैं। यदि विवाह करना ही आवश्यक है तो घड़े का विवाह करके, घट विवाह करके, और ये दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा सुना है मैंने बड़े संतों से। अपने पास चांदी रखें और चिड़ियों को दाना डालें। अपने पास चांदी की कोई अंगूठी पहने, इससे भी ये दोष थोड़ा कम होता है। मान लीजिए किसी लड़की की शादी ऐसे लड़के से तय हो जाए जो मांगलिक ना हो, ऐसे में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लाल सिंदूर रखकर हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की सेवा पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को किसी पुजारी के द्वारा चूल्हा चढ़वा सकते हैं, जिससे मांगलिक दोष में कुछ शांति मिल जाती है। पर घट विवाह सबसे बेस्ट है। अब घट विवाह करके भी मांगलिक दोष से बच सकते हैं। विवाह के बाद अगर पता चलता है कि जीवन साथी को मांगलिक दोष है तो भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मंगल ग्रह लाल रंग की ओर आकर्षित होता है। लाल पुष्प है, लाल चंदन है, लाल कपड़ा है, लाल मसूर की दाल है, इन सबको लाल कलर की मिठाई साथ में बांधकर आप नदी में प्रवाहित कर दें तो भी दोष कुछ कम हो जाता है। मांगलिक दोष होने पर लड़की का पहले विवाह पीपल के साथ किया जाता है या छोटे कच्चे घड़े के साथ, जो हमने कहा। इसके साथ शालिग्राम जी का पूजन और उनसे सांकेतिक विवाह की रीत भी है। शालिग्राम भगवान से भी विवाह करके इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा शादी का मूल जो मंत्र है वो है संयम, जो किसी भी विवाह में काम आता है। संयम, यदि आप संयमी हैं, आप धैर्यवान हैं, तो आप सुखी रहेंगे, पत्नी और पति कैसे भी हों। संयमी बनिए, धैर्यवान बनिए, सहनशीलता बढ़ाइए। हर दुल्हा दुल्हन का संयमी होना बहुत ज़रूरी है। भगवान गणेश जी की पूजा और मंगल का जाप करने से इस दोष से निवारण हो सकता। मंगल का जाप कर लें और मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र पढ़ें, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करें। मंगल ग्रह है, उस ग्रह के संबंधित किसी आचार्य को बुला करके आप मंगल का जाप करा सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, इस कारण से मांगलिक जो दोष वालों को लाल रंग का रूमाल सदा अपने पास रखना चाहिए। यदि आप लाल कलर का रूमाल भी रखते हैं तो आपका निश्चित ही मंगल होगा, कल्याण होगा। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। पुणे से अमन जी का सवाल है, नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ, इससे मेरे हेल्थ पर असर पड़ रहा है, लेकिन कोई और जॉब का ऑप्शन नहीं है, क्या करूँ? मार्गदर्शन करें। काम छोड़ दूँ या डटा रहूँ, संघर्ष करता रहूँ? देखिए, काम करते रहिए, काम ना छोड़िए। आप खुद का अपना एक बिजनेस कर सकते हैं, समय निकाल कर एक छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका खुद का काम चलने लग जाए तो आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। मेरा मानना है कि नौकरी नहीं करना चाहिए। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी, लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे। आप कार्य मन लगा के करिए, आप करते रहिए जॉब, उसी पैसे से अपना खुद का स्टार्टअप करिए, खुद का काम शुरू करिए, निश्चित आपको सफलताएं मिलेंगी।
हिम्मत रखिए। आज के संस्कार, पाँव छूना जरूरी है। जब आप किसी के पाँव छूते हैं, आशीर्वाद देने वाले की पॉजिटिव एनर्जी है वह आपको भी मिल जाती है। पाँव छूने से शारीरिक कसरत भी होती है और झुककर पाँव छूने से हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी बढ़िया रहती है। योग भी है, एक्सरसाइज भी है। घुटने के बल बैठने पर आप पैर छूने से शारीरिक जो जोड़ों पर बल पड़ता है, जिससे आप जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। और कहते हैं साष्टांग प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशो बलम, कहते हैं प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल। मार्कंडेय जी को उनके गुरु जी ने कहा कि बेटा सबको प्रणाम किया करो जिससे तुम्हारी आयु बढ़ेगी। उनकी केवल 14 वर्ष की आयु थी जन्म के साथ, लेकिन बाद में संतों की कृपा से इतना आशीर्वाद मिला कि उनकी कल्प भर की आयु हो गई, कई कल्पों की। तो ये बड़ी कृपा है कि संतों की कृपा से आयुर्विद्या यशोबलम, प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है। इसलिए प्रणाम करना अच्छा है। साष्टांग लेट के भी प्रणाम करें और घुटनों को जमीन में रख के, माथे को जमीन में रख के प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। आज का गुरु मंत्र, बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। घर में पति पत्नी के अलावा किसी की एंट्री ना हो। देखो, घर में ज़्यादा लोग ना आए। जहाँ आपका रूम है, जहाँ बैठते उठते हैं, वहाँ सब लोग ना पहुँचें। आपके रूम तक सब ना आए, क्योंकि आपके सब प्रकार का जो नज़रें होती हैं ना, पता नहीं किसकी नज़र कैसी है, क्या नज़र लगे, इसलिए सबको सब जगह नहीं ले जाना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में कोशिश ये हो कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार तीसरे की कोई बात ना हो। जब आप दोनों आपस में बैठें पति पत्नी, तो आप एक दूसरे की बात करें, एक दूसरे की खुशी की बात करें। आप बैठे 2 लोग हैं पर बात किसकी चल रही है? तीसरे की, जो कि तीसरा वहाँ पर है नहीं, लेकिन तीसरे के कारण आपके दोनों में मनमुटाव हो जाता है। कई बार आप आपस में लड़ जाते हैं उसके कारण, जो कि वहाँ है ही नहीं। चाहे वो लड़की की माँ हो, लड़के का भाई हो, लड़की के पिता हो, या कोई भी हो, या आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, फला फला हो। इसलिए जब आप पति पत्नी बैठें तो किसी तीसरे की कोई बात ना हो, किसी तीसरे की कोई एंट्री ना हो आपके मस्तिष्क में, है ना। प्रेम पूर्वक आप बैठें। कोई अचानक अतिथि आ जाए, उठकर उनका सम्मान करें, सेवा करें, वो सही है। एक बार समुद्री नमक को पानी में डालकर उससे पोंछा लगाएं, इससे भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। तुलसी जी का गमला रखें और रोज़ जल दें, जितना भी हो सकता है आप जल दें। आपको निश्चित ही तुलसी को जल चढ़ाने से भी घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। घर में साफ सफाई रखें, इससे भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। रोज़ सुबह घर की खिड़कियां खोलें, सूर्य की रोशनी आने दें, इससे भी घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। जो भी धन घर में रखें उसे लाल कपड़े में लपेट करके रखें। घर के मंदिर में धूप बत्तियां जलाएं और दीप जलाएं, जिससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। लुधियाना से किरणदीप जी का सवाल है, मेरे बेटे का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं। सोचता तो अच्छा है लेकिन कर नहीं पाता, क्या किसी भगवान की कृपा से रुका हुआ है? देखिए, भगवान की कृपा तो अच्छी है, आप पर बिजनेस होगा। निश्चित मानिए कि आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। मेहनत करिए, कर्म करते रहिए, भगवान फल देते हैं। कर्म करने वाला सदा सुखी रहता है। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, निश्चिंत रहिए, कर्म करते रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा, है ना। हनुमान जी के मंदिर जा कर के हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगा के किसी कुत्ते को, वहाँ पर कुत्ता हो तो 2-4 लड्डू कुत्ते को खिला दें और प्रसाद सबको बांटें, इससे भी आपका काम ठीक चलेगा। बात करेंगे कल के विषय की। कल अमावस्या है, इसलिए उसकी बात करेंगे। काली रात को कौन सा उपाय करने से आपके सभी संकट दूर हो सकेंगे। बात करेंगे कल की। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, अन्न क्षेत्र रसोई की सेवा, इन सेवाओं से आप जुड़े रहें, आते रहें गौरी गोपाल, और देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद आपका। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। कल फिर बात करेंगे आपसे महाराज के मंत्र कार्यक्रम में कि अमावस्या में क्या करें, क्या ना करें, कैसे जीवन को सुखमय बनाएं। राधे राधे।